हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बीएससी नर्सिंग के बारे में। किस तरीके से आपको बिहार बीएससी नर्सिंग के लिए तैयारी करनी है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, सिलेबस क्या होने वाला है, पेपर का पैटर्न क्या है, कौन से लोग कर सकते हैं, कौन से लोग नहीं कर सकते हैं, और पूरी तरीके से अगर हम देखें तो बीएससी नर्सिंग में सीट कितनी है, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, ये सब कुछ हम आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। क्लास आपको लास्ट तक देखनी है, हर एक चीज़ को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। कैसे आपको तैयारी को करना है, क्या क्या चीज़ें होती है बीएससी नर्सिंग में, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, स्पेशली बिहार नर्सिंग के बारे में। तो बिहार बीएससी नर्सिंग के बारे में सब कुछ आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग जानेंगे। और अगर आपको बिहार नर्सिंग करना है तो इसके लिए आपके पास एग्ज़ाम होता है BCEC का, यानी कि बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड है ये, जहाँ पर टेस्ट होता है। और इस एंट्रेंस टेस्ट में बायो, मैथ, एग्रीकल्चर के हर बच्चे इसे दे सकते हैं। पहली बात तो जिन्हें बिहार बीएससी नर्सिंग करना है वो भी दे सकते हैं, तो बायो जिनका है वो भी इसको दे सकते हैं। यानी यहाँ से बिहार हो गया, GNM हो गया, बीटेक हो गया, एग्रीकल्चर का कोई कोर्स हो गया, सारे कोर्स के लिए 12th के बाद ये एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम में अगर हम बात करें सीधे सीधे बायो के बच्चों के लिए कि बायो के बच्चे कौन कौन से एग्ज़ाम हैं उनके लिए, तो बी फार्मा, पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग। हमारा फोकस है स्पेशली बीएससी नर्सिंग पर। बीएससी नर्सिंग की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से लोग कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग। तो जिन्होंने 12th में बायोलॉजी ली हो या जो लोग 2026 में 12th का एग्ज़ाम देंगे वो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, बायोलॉजी जिनका डोमेन सब्जेक्ट है। साथ ही में अगर हम एज लिमिट की बात करें तो सबसे कम अगर आयु है तो आपकी 17 वर्ष आपका हो जाना चाहिए, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो 35 वर्ष। यानी कि अगर आपका 4-5 साल पहले भी 12th कंप्लीट हुआ है तो भी आप नर्सिंग के कोर्स को कर सकते हैं। केवल बिहार नहीं, आप कहीं से भी नर्सिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि एज लिमिट इसमें ज़्यादा ही रहती है। और अगर हम बात करें इसके बाद कि यहाँ पर जो है सिलेबस क्या होने वाला है इसका, ठीक है, पेपर का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कौन से लोग कर सकते हैं, ये तो आपको पता चल गया। पेपर का पैटर्न क्या होता है, तो अगर आप बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 100 नंबर के आपके एग्ज़ाम होते हैं, यानी 100 क्वेश्चन होता है आपके पास। और अगर नंबर कितना मिले तो एक क्वेश्चन पर आपको 4 नंबर मिलता है, यानी 400 नंबर के होते हैं। यानी टोटल 3 सब्जेक्ट है अगर आपके पास तो 1200 हो गया। और अगर आप मैथ भी दिए हैं या फिर वो बच्चे जिन्होंने बायो नहीं लिया है वो मैथ लिए हैं तो उनको 100 नंबर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और यहाँ 400 नंबर हो जाता है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो 11th और 12th की जिन्होंने बायोलॉजी लिया है वो, और साथ ही साथ 11th और 12th की जो NCERT बुक है, NCERT है, उसी को आपको फॉलो करनी है। यानी 11th और 12th का पूरा सिलेबस, ठीक है, पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। 11th और 12th का पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है, NCERT, ठीक है। साथ ही में अगर हम निगेटिव मार्किंग देखें तो 1/4 चौथाई की निगेटिव मार्किंग होती है। बोथ मीडियम, हिंदी और इंग्लिश। मीडियम देखें कि कौन से बच्चे दे सकते हैं, तो हिंदी या इंग्लिश आपका कोई भी मीडियम रहा हो, दोनों मीडियम में पेपर आता है, OMR शीट पे पेपर आता है। 11th और 12th आपका सिलेबस है और बायोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। अब बात करें कि फॉर्म कब आता है। देखिए, फॉर्म तो पहले इनका लेट आता था, ठीक है, लेकिन अब इनका जो फॉर्म है ना, अब की बार वो टाइम से आ गया था, ठीक है। ये 4th यानी कि अप्रैल में आ गया था, ठीक है। हर बार क्या होता है, मई में ही आता था, ठीक है। अब की बार अप्रैल में इनका फॉर्म आ गया था 4th में, और क्लोजिंग डेट जो थी वो 6 मई को थी। हर बार लास्ट मई तक चला जाता था, अप्रैल लास्ट में आता था। एंट्रेंस एग्ज़ाम जुलाई, लेकिन अब ऐसा ये नहीं करते। अब की बार इन्होंने जो एग्ज़ाम कराया था वो जून में करा दिया था। अब की बार एग्ज़ाम इनका जून में हो गया था, सारे नर्सिंग एग्ज़ाम के लगभग उन्हीं के पीछे हुआ था, और इसके पहले जो है वो 1 महीने लेट ही ये चलते थे। इसलिए अगली बार भी आपका एग्ज़ाम जून में ही होने वाला है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या है, मिड जून, ठीक है, मिड जून या लास्ट जून आप कह सकते हैं, आपका जून में ही एग्ज़ाम हो जाएगा। ये 2025 का डेटा था, ठीक है, कि मई में लास्ट डेट थी। और हम देखें एग्ज़ाम कब हुआ था, ये एडिटिंग की डेट थी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है
ये आपके पास 7 यानी स्टार्टिंग जुलाई में हो गया था, ठीक है, जुलाई में हो गया था। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी आपको ये जुलाई में ही होगा, लेकिन लास्ट जुलाई नहीं जाएगा, हो सकता है अब की बार जून में ही, लास्ट जून तक ये एग्ज़ाम करा देते हैं, ठीक है, लास्ट जून तक आप समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम होगा, थोड़ा सा आगे ही चलना है, ठीक है, लेट नहीं। हर बार क्या था, जुलाई लास्ट तक चले जाते थे, अब की बार जो एग्ज़ाम हुआ है लगभग 20 से 25 दिन, 20-25 क्या, लगभग 1 महीने पहले हो गया है, ठीक है। हर बार ये एग्ज़ाम कहाँ चला जाता था, लास्ट जुलाई में, मंथ तो जुलाई ही रहता था लेकिन लास्ट जुलाई। अब की बार हो सकता है इन्होंने थोड़ा सा आगे इन्होंने इंक्रीमेंट किया अपना, स्टार्टिंग जुलाई में आ गए हैं, तो हो सकता है अब की बार ये लास्ट जून तक आ जाए, सबके साथ आ जाए, ठीक है, तो इसलिए जून मान के चलना है। अब यहाँ पर हम देखें कि मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दे दिया और आपका हो जाता है, तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं। जैसे एडमिशन के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये सब आपको रजिस्ट्रेशन के समय भी लगता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के समय भी लगता है और साथ साथ एडमिशन के समय भी लगता है, एडमिशन के समय भी। तो 12th और 10th की मार्कशीट हो गई, सर्टिफिकेट हो गया, और फोटो है, कास्ट सर्टिफिकेट है, और मूल निवास, क्योंकि बिहार के हैं तो बिहार का निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। साथ साथ अब अगर हम देखें, ये रजिस्ट्रेशन है और एडमिशन में भी ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है, एडमिशन में भी चाहिए होती है, रजिस्ट्रेशन में भी। अब अगर हम बात करें सीट की, हमने ये सारी चीज़ें देख ली, ठीक है, अब हम बात करें अगर सीट की कि सीट कितनी होती है, तो अगर हम बात करें शेड्यूल ए यानी कि गवर्नमेंट सीट की, तो आप देख सकते हैं यहाँ से शेड्यूल सी में आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट, गवर्नमेंट सीट, और यहाँ पर इतने ही कॉलेज हैं, यहाँ पर इतने ही कॉलेज हैं, और सीट कितनी है, तो 540 सीट है। कितनी सीट है यहाँ पर, गवर्नमेंट सीट है 540, ठीक है, ये बात याद रखनी है। गवर्नमेंट सीट कितनी है, 540 सीट है, इसलिए रैंक जो है यहाँ पर हाई जाती है। कम रैंक वाले बच्चों का एडमिशन गवर्नमेंट सीट में कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 540 ही सीट है, इन्हें अपनी सीट बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन अभी सीट बढ़ी नहीं थी इस साल, अगली साल हो सकता है बढ़ जाए, नहीं बढ़े, कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। कॉलेज कौन कौन से हैं, बीएससी नर्सिंग NFCH है, BMISS है, JLMNCH भागलपुर में है, दरभंगा में है इनका, गया में एक कॉलेज है, पूर्णिया में है GMCH कॉलेज बैठी में है, और सारण छपरा में GMCH कॉलेज है, और SKMCH कॉलेज मुजफ्फरपुर में है, ठीक है। ये इस तरह से देख सकते हैं, हमारे पास 3 और 3 6 8 कॉलेज हैं। टोटल कॉलेजों की संख्या कितनी है, 8 है, जहां पर टोटल सीट कितनी है, 540 सीट है, ठीक है। तो लगभग हर जगह 60 सीट हैं, ठीक है, कहीं 40 है, कहीं 60 है, देखिए यहाँ सब जगह 60 सीट हैं, तो 3 3 6 और 7 8, ठीक है, तो 54, ठीक है, तो 540 सीट हो गई, ठीक है, 540 सीट हो गई। अब अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, किसकी, प्राइवेट बीएससी नर्सिंग इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो यहाँ पर आपके पास जो है पटना में, खैजई में, पटना ज़्यादा पटना में ही है, बेगूसराय है, समस्तीपुर में, सब में 60 सीट हैं, किसी में 80 है और किसी में 100 सीट है, तो 60 और 80 का में 100 सीटें जो हैं यहाँ पर ज़्यादा हैं। और ये पूरे के पूरे आपके कॉलेज हैं बीएससी नर्सिंग प्राइवेट कॉलेज। यहाँ फिर भी अगर आप देखें बीएससी नर्सिंग प्राइवेट कॉलेज की, तो टोटल सीट 6360 है, ठीक है, टोटल सीट कितनी है, 6360 सीट है, यानी बहुत ज़्यादा सीट यहाँ भी आप कह सकते हैं नहीं है, इसके लिए भी आपको तैयारी करनी होगी, ठीक है। 6360 है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो नर्सिंग की तैयारी में बच्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए कंपटीशन भी आपका बढ़ता चला जा रहा है। तो 6000 सीट है, रैंक इसके लिए आपको लो चाहिए, रैंक लो चाहिए, क्योंकि सीट कितनी है, बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 6360 सीट है, इसके लिए तैयारी आपको अच्छी करनी है। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजों की बात करें, तो ये सब आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो हमने वहाँ पर देखे थे। कॉलेज की अगर हम फीस की बात करें, तो गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पर फीस जो है वो फ्री है, यानी कोई फीस नहीं लगती है। हॉस्टल की फीस जो है वो लगती है, हॉस्टल की, बाकी और सी कोई फीस नहीं लगती। और साथ ही साथ अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें, तो वही हर जगह की तरह यहाँ भी है, 6 से 8 लाख रुपए, ये 4 ईयर का प्लान है, इतना लग ही जाता है। और अगर आपको अपना मतलब रहना है तो और भी ज़्यादा लग जाने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इतने मतलब प्राइवेट कॉलेज में भी देखें, और 540 है आपके पास,
गवर्नमेंट कॉलेज ही 540 सीट ही है, तो यानी आपका रैंक जो है वो 500 से कम ही रहना चाहिए, तभी तो आप उस सीट पे फिट बैठेंगे। अगर आप इधर भी जाते हैं तो भी, अगर वहाँ पर जाते हैं तो 500 है, तो कम से कम अगर आप 1000 अगर आप 900 से 1000 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, अपनी रैंक, तो सियोरिटी है 2026 के लिए, क्योंकि इस समय ही 1100 था, तो जो है थोड़ा सा ये कह सकते हैं थोड़ा सा कंपटीशन हमारा बढ़ जाता है, इसलिए 900 से 1000 अगर हम बात करें तो ये श्योर है कि आपको 2026 के लिए इतना ही या इससे ही लो रैंक लेकर के आना है। इससे ज़्यादा रैंक अगर लेकर के आए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो फिर 6000 है, यहाँ पर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और प्राइवेट कॉलेज की फीस आपको दिखाई दे ही रही होगी कि कितनी ज़्यादा फीस है, इसलिए थोड़ी सी अच्छी तैयारी करके और अभी से अच्छी मेहनत करके आप इस गवर्नमेंट कॉलेज को, जो कि 540 हैं, इसको आप पा सकते हैं। इन सारे गवर्नमेंट कॉलेज को आप पा सकते हैं। इनके लिए आपको क्या करना है, अच्छी मेहनत करना है। 900 से 1000 आपकी रैंक अगर है तो आप इस सीट को पा सकते हैं। ठीक है, 540 सीट है यहाँ पर, इसकी तैयारी आपको एकदम अच्छे तरीके से एकदम बेहतरीन करनी है, क्योंकि यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें, ये डॉक्यूमेंट क्या है, एडमिशन के समय, एडमिशन का अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको ओरिजिनल और ये उसके 2 फोटोकॉपी लेकर जाने हैं। अगर आपका अच्छा नंबर आ गया तो वही मार्कशीट आपकी दोनों की है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, टीसी, माइग्रेशन, रेसिडेंस यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और हमारा फोकस, ये सब तो हमें मिल ही जाएगा, ये सब तो हमारे पास है ही, फोकस हमारा इस पे होनी चाहिए कि कैसे हमको 900 से कम रैंक लेकर के आना है, कैसे इतनी अच्छी से आपको तैयारी करनी है कि आप बेहतरीन रैंक और एक अच्छा रैंक लेकर के आ पाएँ। इससे कम रैंक रहेगा तभी आप इन गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन ले पाएंगे। इसके लिए आपके पास सबसे सही, सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका है ये यकीन बैच, जिससे जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। इसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, DPP 20 क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, और उसके साथ ही आपके पास अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो डाउट ग्रुप क्लासेस हैं। और ये सब कुछ आपके PYQ बेस्ड यानी पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई जाएंगी, बिहार स्पेशल पढ़ाया जाएगा। ये बैच आपको केवल 899 रुपये का है। साथ में अगर आप इस बैच को लेना चाहते हैं तो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करें, नहीं तो ये नंबर है आपके पास 903 577 1375, इस नंबर पर फ़ोन करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप इस नंबर पर डाउट भेज सकते हैं। तो अपनी तैयारी को एकदम अच्छा बनाइए। BSc नर्सिंग एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, जिसको करके 4 साल में एक अच्छी जगह आप जॉब कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका अच्छा रैंक आ गया तो फ्री में इस 4 साल की पढ़ाई को करके आप बहुत अच्छे से मेहनत करके एक अच्छी जॉब को पा सकते हैं। तो अगर आपको करना है तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में जाके समय नहीं बचता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।